नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। अचानक जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, थोड़े खुश थोड़े नाराज आए। एनका बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना जब से आए हैं तब से जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नजर आए, जिसके चलते अचानक जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। वॉइस ओवर इसी कड़ी में आज भी अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना देखिए और कमियों में सुधार लाने निर्देश दिए। कलेक्टर मृणाल मीना ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो पाया कि एक डायलिसिस मशीन बंद है। आई यूनिट में मरीजों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन मशीनें नहीं होने से उन्हें रेफर करना पड़ रहा है। अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम में प्राइवेट व्यक्ति होने से वो मृतकों के परिजनों से राशि लेता है। यही नहीं बल्कि अस्पताल में मरीजों के स्ट्रेचर को अस्पताल का कर्मी नहीं बल्कि मरीज के परिजन खींच रहे हैं। एक्सरे में मरीजों को फिजिकल शीट की कमी के कारण एक्सरे रिपोर्ट मोबाइल पर दी जा रही है। अस्पताल के पास अतिक्रमण फैला है और बर्थ सर्टिफिकेट की डिजिटल प्रक्रिया के कारण लोगों को सर्टिफिकेट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इन सब कमियों के सामने आने के बाद कलेक्टर मृणाल मीना ने CHMO डॉक्टर मनोज पांड्या और सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मृणाल मीना ने अस्पताल के प्रसूति वार्ड, एक्सरे यूनिट, डायलिसिस यूनिट सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी कई और काम होने हैं। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की डिजिटल प्रक्रिया के लिए 3 काउंटर बनाने, एक्सरे की फिजिकल शीट मरीजों को नियमानुसार उपलब्ध हो, इसके लिए शीट की व्यवस्था करने, आई यूनिट में मशीनों की कमी को दूर करने और बंद पड़ी डायलिसिस मशीन में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के आसपास अतिक्रमण न हो, इसे देखने को काम सिविल सर्जन और उनकी सुरक्षा टीम का है। वर्तमान में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश नगरपालिका को दिए हैं। PM के दौरान मृतकों के परिजनों से राशि लेने के लिए अस्पताल से स्टाफ की व्यवस्था करने और मरीज को लेकर परिजनों की स्ट्रेचर ले जाने को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें मेन पावर को बढ़ाया जाएगा। वाइट मृणाल मीना, कलेक्टर अशोक मोटवानी। अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर गायनी यूनिट तीनों चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और पूर्व की स्थिति के साथ में जो निर्देश दिए थे उनका क्या क्या कंप्लायंस सिविल सर्जन साहब और उनकी टीम के द्वारा किया गया है उसकी जानकारी ली गई। और जैसे आप लोग भी साथ में ही थे तो कुछ चीज़ों में तो सुधार देखने को मिला है। साइनेजेस और सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से जो CCTV का सिस्टम दोनों हॉस्पिटल्स में बनाना था और साफ़ सफाई, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट्स के साथ में जो सहयोगी आते हैं उनका जो वेटिंग एरिया के लिए चेयर्स लगाने के लिए और बेंचेस लगाने के लिए बोला गया था वो भी लग चुकी हैं और जो लिफ्ट शुरू करने के लिए बोला गया था लिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। कुछ चीज़ों में अभी भी काम बाकी है जो डॉक्टर से फीडबैक लेके और मरीज़ों से फीडबैक लेके पता चला है। उसमें यह है कि एक तो जो बर्थ सर्टिफिकेट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है पुराने बर्थ सर्टिफिकेट्स का, उसमें अभी बहुत भीड़ लग रही है तो उसके संबंध में 3 काउंटर्स और बढ़ाने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया है, जिसमें 2 काउंटर हमारा जो जन औषधि केंद्र है उस पर बढ़ेंगे और 1 काउंटर हम यहाँ पे DH में बढ़ाएंगे। इसके साथ में एक्सरे की जो फिजिकल कॉपी होती है वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही है कई केसेस में, तो सिविल सर्जन साहब को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसके लिए शीट्स का अरेंजमेंट करें और एक्सरे की कॉपी, क्योंकि प्रावधान है कि उनको फिजिकल कॉपी मिलनी चाहिए तो फिजिकल कॉपी शीट में उनको प्रोवाइड करी जाए पेशेंट्स को। आई यूनिट में यहाँ पे OPD अच्छी चल रही है, दोनों डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं तो उसमें उनको कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी ये लेज़र का जो जांच का इक्विपमेंट होता है और एक और इक्विपमेंट उनके द्वारा बताया गया उसको हम प्रोवाइड यहाँ पे कर सकें। और इसके साथ में एक डायलिसिस यूनिट में एक मशीन ख़राब पड़ी है तो उसके संबंध में या तो आउटसोर्स एजेंसी अगर उसका सुधार करती है तो उनके माध्यम से, अदरवाइज़ किसी और टेक्नीशियन के माध्यम से उसका सुधार करके और पेमेंट डिडक्ट करके उस पेमेंट का एडजस्टमेंट करने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया। सर, ओल्ड एज पेशेंट जो है, आई पेशेंट, उनके लिए तो सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यंग एज में अभी कैटरेक्ट और रेटिना जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मशीनें नहीं है, ये बातें सामने आ रही है। हाँ, वो वही डॉक्टर मैडम से बोला गया कि हम अपना लिस्ट एक बार दे देंगे। कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे पहले ऑर्डर हुए थे जो डिलीवर नहीं हुए, तो अगर हम उसको कैंसिल करके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसका प्रयास करेंगे कि इमीडिएटली वो व्यवस्था यहाँ पे बहाल करें। कुछ चीज़ें सर पुनरावृत्ति जैसे सफाई की व्यवस्था हो, अतिक्रमण फिर से हो जाता है, करते तो हैं लेकिन फिर से लिफ्ट भी आज आपने देखा है। अब देखिए, लिफ्ट में तो आप साथ में ही आए थे, सफाई भी आज ऐसा नहीं कि मैं इनको बता के आया था, बट सफाई दोनों ही हॉस्पिटल्स में प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और अगर पुनरावृत्ति होती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे पुरानी एजेंसी को सफाई ना करने के इशू में फिर टर्मिनेट किया गया था, नई एजेंसी ने काम करना शुरू किया है और
ये काम अभी बेहतर है पहले से, इसमें और सुधार की गुंजाइश है तो वो उनको करने को बोला है। इसके साथ में अतिक्रमण का जो इशू है उसमें बिल्कुल निरंतर हॉस्पिटल और उनकी सिक्योरिटी टीम को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस का मूवमेंट चलता है और अगर हमारे गेट के आसपास में छोटे छोटे ही शॉप्स लगना शुरू हो जाते हैं तो मूवमेंट काफ़ी हद तक बाधित होता है। तो अभी नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है, आज पूरी टीम इसमें लग के कार्रवाई करेगी और सिविल सर्जन और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसमें इंश्योर करेंगे कि ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और पीएम के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? देखा जाता है कि जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो एडवांस बन के नहीं रहते और उसमें समझ नहीं आता कि डॉक्टर है या कोई है। इस चक्कर से भी यहाँ पे कई बार विवादित की स्थिति बनती है। अच्छा, नहीं फिर उसमें यही निर्देशित किया जाएगा कि जो निर्धारित ड्रेस कोड हो सभी उसमें ही रहे ताकि कोई विवाद इसमें नहीं हो। सर पीएम के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? ये बहुत बड़ी समस्या, हर आदमी पीएम का खर्चा नहीं उठा पाता क्योंकि गरीब वर्ग आता है, बाहर से आता है और डेथ हो जाती है, तो इस समय लगता है 1700-1800 रुपये। इसके लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है? वैसे ही गमी में रहते हैं सर। नहीं, वो बिल्कुल एक मेजर इशू है कि और ऐसी शिकायतें भी मिली हैं। इसके संबंध में हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि एक फुल टाइम स्टाफ इसमें जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल का स्टाफ हो वो इसमें मिले और जो इसमें पीएम का काम डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलके वही स्टाफ करे, ताकि फिर ये जो पेशेंट्स के साथ बार बार समस्या आ रही है इससे हम लोग निजात पा रहे हैं। सर इंस्ट्रक्शन को लेकर मरीजों के परिजन खींच रहे हैं? नहीं, इसमें मेनली डीएच में इशू ये आया है तो इनको के लिए लोग लगाने के लिए बोला है कि देखिए बहुत ही बड़ी समस्या है ये कि अगर कहीं पे हमको हॉस्पिटल की टीम के द्वारा अगर इसमें लापरवाही करी जाती है तो वो बहुत ही गंभीर विषय है। सिविल सर्जन साहब को बोला गया है कि भाई इसमें हमारी टीम लग के साथ। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।